नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। बाल मनोविज्ञान एवं व्यवहार पर आधारित कार्यशाला का हुआ आयोजन। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित कार्यशाला में शामिल हुए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एवं अधिवक्तागण। ट्रेन से कटकर युवक की हुई मौत। शास्त्री ब्रिज के नीचे रेलवे ट्रैक की घटना, सीमा विवाद में उलझी रही पुलिस। बच्चों को मैत्रीपूर्ण माहौल में विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने पर मंथन करने के साथ ही बाल मनोविज्ञान एवं व्यवहार पर आधारित कार्यशाला का आयोजन सिविल लाइन क्षेत्र में हुआ। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जस्टिस विवेक अग्रवाल एवं सालसा के कार्यपालक अध्यक्ष शील नागू और उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुजय पॉल के द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा सिविल लाइन स्थित सालसा कार्यालय में संवेदना कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस विवेक अग्रवाल, जस्टिस सुजय पॉल व सालसा के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस शील नागू ने किया। कार्यक्रम में परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से सभी का जो सहयोग मुझे प्राप्त हुआ, अभी हमें भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ है और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रोल इस कार्यक्रम के बाद और बढ़ जाता है। जब तक हम इन चीजों को, इन विषयों के साथ में कहूँगा कि ज्यादा से ज्यादा इस चीज को हम पब्लिक डोमेन में ले जाने का। बाल मनोविज्ञान एवं व्यवहार पर आधारित कार्यशाला के उद्देश्य के बारे में जस्टिस विवेक अग्रवाल ने बताया कि बच्चों को मैत्रीपूर्ण माहौल में विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना एवं उनके अन्य संवैधानिक अधिकारों के अलावा उनके संरक्षण पर मंथन करना है और ये कार्यशाला मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इसमें शामिल विषय विशेषज्ञ अधिकारियों एवं कानूनविदों को कई अहम जानकारियाँ प्रदान कर रहे हैं। बच्चों का जो मनोविज्ञान है वह जो है भावी पीढ़ी के लिए और पूरे के पूरे देश के लिए जो है मील का पत्थर होता है और किस प्रकार से बच्चों के मनोविज्ञान को समझकर उनको अच्छा नागरिक बनने में मदद की जा सकती है, उनको अच्छा छात्र बनने में मदद की जा सकती है, वह जो है इस कार्यशाला का विशेष केंद्र बिंदु है। मैं समझता हूँ बच्चों के अभिभावकों से ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका उनके विकास में निभाते हैं। वो सब लोग प्रतिभागी के रूप में हैं और हमें उम्मीद है कि इस कार्यशाला से हम एक नई पहल जो शुरू की है हमारे सालसा ने, उसकी मदद से बच्चों के विकास में, बच्चों को समझने में एक अच्छी भूमिका निभाएंगे और इस शुरुआत का अगर हमें सार्थक नतीजा मिला तो इस वर्कशॉप को प्रदेश के अन्य जिलों में भी ले जाकर करने का प्रयास करेंगे। कार्यशाला में पुलिस एवं जिला प्रशासन के अधिकारी, एसपी, कलेक्टर समेत माता पिता एवं अध्यापक गण मौजूद रहे। चुनावी सरगर्मियां तेज होते ही कांग्रेस पार्टी ने भी आम जनता के बीच पहुंचकर समर्थन जुटाने की कवायद तेज कर दी है। इसी श्रृंखला में पाटन विधानसभा में भी कमलनाथ जन संदेश यात्रा का शुभारंभ 18 जुलाई को पाटन की वीर भूमि कहे जाने वाले ग्राम खुड़ावल से यात्रा आरंभ करेंगे। पाटन के पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा की गई जनहितैषी घोषणाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए 18 जुलाई को ग्राम खुड़ावल से कमलनाथ जन संदेश यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा और गांव-गांव में घूमकर आम जनता को उनके हितों के लिए की गई घोषणाओं की जानकारी दी जाएगी। ये 18 तारीख से ग्राम खुड़ावल से जो हमारे वीरों की भूमि कहलाती है, वहाँ से हमारे माननीय कमलनाथ जी की सभी जन हितैषी योजनाओं को लेकर गांव-गांव, घर-घर जाने की ये प्रयास चालू कर रहे हैं और 18 तारीख से पूरे पाटन विधानसभा के प्रत्येक गांव, प्रत्येक घर में जाकर हमारी जो माननीय कमलनाथ जी की योजना उनको घर-घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये लगभग 2 महीने की ये यात्रा है। 2 महीने में हम पाटन विधानसभा के प्रत्येक गांव, प्रत्येक घर पहुंचने का प्रयास करेंगे। मुख्य विशेषता यही है कि आने वाले समय माननीय कमलनाथ जी 2023 में हमारे भावी मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। यात्रा के दौरान जनता से पूर्व सीएम कमलनाथ के लिए समर्थन मांगा जाएगा। HCL के को-फाउंडर पद्मश्री डॉक्टर अजय चौधरी और फिल्म अभिनेता शरद सक्सेना ने विशंबर भवन दैनिक भास्कर में हुई अनौपचारिक चर्चा के दौरान जबलपुर से जुड़ी यादों के साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा की। इस मौके पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट पर चर्चा करते हुए पद्म भूषण डॉक्टर अजय चौधरी ने कहा कि ये कॉन्सेप्ट 50-60 बरस पुराना है, इसे मेन स्ट्रीम में आने में समय लगा। उन्होंने कहा AI बेस्ड चैट GPT से कोडिंग वर्क खत्म हो जाएगा।
डॉक्टर अजय चौधरी ने कहा कि एआई से जहां बहुत से जॉब्स खत्म होंगे तो वहीं नए जॉब्स जनरेट भी होंगे। जबलपुर को महानगरों की तर्ज पर विकसित किए जाने के मुद्दे पर डॉक्टर चौधरी ने कहा, जबलपुर के पिछड़ेपन की वजह दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। बहुत सालों से एआई के बारे में बात हो रही है, करीब 50-60 साल पहले से एआई चल रहा है, ऐसा नहीं कोई नई चीज़ है। पर उसको मेन स्ट्रीम आने में काफ़ी टाइम लगा और उसका ये रीज़न था कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ कैसे यूज़ करना। तो करीब 10-15 साल पहले कुछ इंक्रीज हुआ यूजेज, क्योंकि डेटा एनालिटिक्स करके और एआई को कंबाइन करके जो आप एनालिसिस कर सकते हैं वो उसकी कैपेबिलिटी काफ़ी बढ़ी। अब अगर आप पिछले 1-2 साल में देखें तो जो एआई चैट जीपीटी आया है उससे काफ़ी बड़ा भारी इम्पैक्ट होगा दुनिया में। और चैट जीपीटी के बाद चैट 4 आया है, पता नहीं कब चैट 5 आएगा, 6 आएगा, क्या होगा। तो जो उसकी ग्रोथ होगी ना, वो नॉर्मली हर चीज़ की ग्रोथ एक तरह से लीनियर होती है, इसकी ग्रोथ जो होगी वो एक्सपोनेंशियल होगी। तो आपकी जो ग्रोथ होगी ऐसे होगी। और बहुत दिनों से यही सोचा जा रहा है कि हर चीज़ जो टेक्नोलॉजी में होती है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जा रही है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये हर तरह से इस तरह की चीज़ें होती हैं कि लोगों को डिस्कम्फर्ट आता है कि नई टेक्नोलॉजी से हमारी जॉब्स चली जाएंगी। एआई से भी यही होने वाला है, बहुत सारी जॉब्स जाएंगी और उसको रिप्लेस करने के लिए बहुत दूसरी जॉब्स भी आएंगी। कंप्यूटर में भी यही बात है। अगर आप देखें चैट जीपीटी है, चैट 4 है, इससे कोडिंग का काम खत्म हो गया। हाँ, क्योंकि ये आपकी सारी की सारी कोडिंग ऑटोमेटिकली कर देगा। दुनिया भर में आप किसी भी कंपनी में जाइए, वो किसी भी एरिया में आप जाइए, डेटा एनालिटिक्स और एआई बिकेम पार्ट ऑफ द बिजनेस। फिल्म अभिनेता शरद सक्सेना ने इस मौके पर जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की यादों को ताज़ा करते हुए वर्ष 1966 से 1971 तक के उन पलों को साझा किया और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े अपनी जिंदगी के संघर्षों पर बेबाकी से चर्चा की। हर रोज मैं गिनता था कि कितने दिन और बाकी हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज इज नॉट अ वेरी नाइस प्लेस टू बी इन व्हेन यू आर नॉट इंटेलिजेंट पर्सन। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में घुस तो गए क्योंकि पिताजी की इच्छा थी कि बेटा प्रोफेशनल डिग्री ले ले, हम चले तो गए। और पिताजी ने कहा एक बार डिग्री ले लो, उसके बाद अप्लाई ज्वाइन करना कर लेना। लेकिन सर उतना आसान नहीं है इंजीनियरिंग कॉलेज। एक तो वहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ती और 2D 3D ज्योमेट्री एल्जेब्रा समझ में आया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और क्या कहते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कैलकुलस, वो तो ऐसे ओवरहेड जाता था। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में हर टैलेंटेड व्यक्ति के लिए काम है। तो मैं जबलपुर के लोगों से ये कहूँगा, आपको अगर फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का शौक तो करिए। और एक उनको वार्निंग भी दूंगा कि साहब लाइफ आसान नहीं, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और लाइक एनी अदर बिजनेस, एनी अदर इवन कॉर्पोरेट स्टार्टअप व्हाटएवर, द रिस्क कि 1000 लोग स्टार्टअप करेंगे, 1000 लोग एक्टर बन जाएंगे, उनमें से शायद एक आदमी को सक्सेसफुल, 999 people will not be successful. That is the rule. मध्य प्रदेश अगर आप फिल्म इंडस्ट्री जाने के बाद वापस आते हैं तो आपको यहाँ कोई चैन से जीने नहीं देता। मध्य प्रदेश की एक खासियत है। तारैया कहाँ गए थे? एक्टर बनने गए क्या? इस अवसर पर दैनिक भास्कर कार्यालय में HCL के को-फाउंडर डॉक्टर अजय चौधरी एवं अभिनेता शरद सक्सेना का स्वागत दैनिक भास्कर के डायरेक्टर शिवा अग्रवाल ने किया। इस दौरान क्राइस्टचर्च एल्यूमिनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष रामिंदर सिंह चोपड़ा, चेयरमैन चंद्रेश वीरा,
सचिव अमित वेगड़, रुपेश वाघमारे, असगर अली, रंजय मदान, जितेंद्र सिंह सैनी एवं भास्कर परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। चर्चा के दौरान HCL के को-फाउंडर अजय चौधरी और शरद सक्सेना ने कई दिलचस्प बातें शेयर की। अजय चौधरी ने बताया कि वो अपनी बुक के कवर पेज पर अपना फेस नहीं चाहते थे, लेकिन एडिटर के आग्रह पर उन्होंने कहा कि पेज पर उनका फेस तिरछा होना चाहिए, यानी कि वो भविष्य की संभावनाओं को तराशते हुए प्रतीत हों। ये बुक के नाम से कनेक्ट हो जाए कवर, तो मैं बहुत दूर देख रहा हूँ कहीं, और मैं एस्पायर करना चाहता हूँ, और वो इसका मतलब है। अभिनेता शरद सक्सेना ने भी अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि वो हीरो बनने के लिए गए थे, लेकिन विलेन बन गए। साथ ही फिल्म में मिले किरदार में उनकी इमेज बदल दी और खलनायक का किरदार सॉफ्ट एवं सबको हंसाने वाला बन गया। GCF में पहाड़ियों से घिरे पाट बाबा मंदिर में विराजे बजरंगबली कई दशकों से शहरवासियों के संकटों को हरकर उनकी रक्षा कर रहे हैं। अंग्रेजों के शासन काल में वर्ष 1903 में निर्मित पाट बाबा मंदिर का इतिहास अपने आप में अनूठा है। GCF फैक्ट्री के निर्माण में आ रही बाधा को दूर करने के लिए स्वयं हनुमान जी ने अंग्रेजी हुकूमत के कर्नल स्टैनली स्मिथ के सपने में दर्शन दिए, जिसके बाद मंदिर का निर्माण एवं मूर्ति की स्थापना हुई। तभी से ये मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। GCF फैक्ट्री के पास पहाड़ियों एवं हरियाली से घिरे पाट बाबा मंदिरों में भगवान बजरंगबली की प्रतिमा के साथ ही भोलेनाथ एवं माता रानी भी विराजी हैं। इस मंदिर के प्रति भक्तों की आस्था का प्रमाण इस बात से ही लगाया जाता है कि यहाँ पर केवल शनिवार एवं मंगलवार ही नहीं, बल्कि रोजाना ही दूर दूर से श्रद्धालु आकर पवन सुत की उपासना करते हैं। ऐसा मानना है कि यहाँ आने वाले हर भक्त की कामना को हनुमान पूरा करते हैं, लिहाजा यहाँ पर वर्ष भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। जी, पाट बाबा जी का मंदिर है। हम लोग कई साल 2500 साल पहले यहीं नीचे जीसस स्टेट में रहते थे और हर हफ्ते में हर 2-4 बार पहाड़ी चढ़ के दर्शन करने आते थे। और इस समय हम लोग फ़िलहाल कानपुर में रह रहे हैं, लेकिन जब भी समय होता है तो हम लोग यहाँ बाबा के दर्शन करने आते हैं। सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ तो ये बहुत प्राचीन मंदिर है, अंग्रेज़ों के टाइम से ही है। तो यहाँ ऐसी मान्यता है कि जो भी आता है अपनी मुराद पूरी करके ही जाता है। तो पाट बाबा सब पे मेहरबान रहते हैं, जो श्रद्धा से आता है उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। एक तो शहर से अलग टाइप की शांति की अनुभूति होती है। और पाट बाबा का क्या कहना, बहुत महिमा है इनकी। मैं यहाँ 1995 से प्रतिदिन आ रहा हूँ और 1 घंटे यहाँ पर लगभग रहकर यहाँ पूजा करता हूँ। और शनिवार मंगलवार को यहाँ मेला लगता है। हनुमान जयंती, शिवरात्रि और नए साल के दिन यहाँ पे प्रतिदिन लाखों लोग आते हैं। और जो भी भक्तजन यहाँ पर जो भी अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं, वो मानते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। पाट बाबा मंदिर का इतिहास भी अनूठा है। बताया जाता है कि वर्ष 1903 में अंग्रेजी हुकूमत ने GCF फैक्ट्री के निर्माण की योजना तैयार की। उसकी जवाबदारी कर्नल स्टैनली स्मिथ को सौंपी, लेकिन जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तो कई सारी बाधाएं आने लगी, निर्माण टूटने लगे। उसी दौरान पाट बाबा भगवान ने स्टैनली स्मिथ को सपने में दर्शन देकर मूर्ति की स्थापना करने का आदेश दिया था। इसके बाद स्टैनली ने भगवान केशरी नंदन की प्रतिमा पहाड़ी पर खोजकर उसकी विधिवत स्थापना कराई थी। तभी से पाट बाबा मंदिर में विराजे हनुमान भक्तों की रक्षा के लिए पहाड़ी पर पहरा दे रहे हैं। पाट बाबा हनुमान जी का मंदिर प्राचीन की जहाँ बात आती है, आज ये 125वीं वर्षगांठ में मंदिर प्रवेश कर रहा है। ऐसे 1903 में पाट बाबा की प्राण प्रतिष्ठा ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस पहाड़ी क्षेत्र में हुई थी। तब से आज तक पाट बाबा की एक ख्याति है पूरे मध्य भारत में। आज इस ख्याति की जबलपुर में जितने भी लोग बसते हैं, बाहरी आते हैं, नाते रिश्तेदार कुटुंब दर्शनार्थी, इस सब क्षेत्र में लोग पाट बाबा की ख्याति से अवगत हैं। और यहाँ आने वाले हर एक व्यक्ति जो भी रोग से ग्रसित हो, मानसिक बीमारी से हो
या अन्य किसी परेशानी से हो, नहीं भी परेशानी है तो हनुमान जी उसको बुला करके यथावत आशीर्वाद देते हैं। निरामय भव, निरोगी भव। और हनुमान जी पाट बाबा का नाम ये त्रेता युग, द्वापर युग में, महाभारत युद्ध के काल के समय में भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी ये बने हुए थे। उस रथ के ऊपर महावीरी ध्वज पट कपड़े के ऊपर निवास करके हनुमान जी ने अर्जुन और रथ की रक्षा की थी। उस समय उनका नाम पट बाबा पड़ा। कपड़े के ऊपर निवास करने वाले का नाम पाट बाबा। मंदिर में शनिवार एवं मंगलवार को मारुति नंदन का विशेष पूजन किया जाता है। पीड़ित मानवता की सेवा के उद्देश्य से ग्रीन सिटी कॉलोनी के पास निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। मित्र मंडली संस्था द्वारा आयोजित शिविर में आए लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें दवाइयां वितरित की गईं। संस्था के अध्यक्ष राहुल जैन ने बताया कि शिविर में 1275 लोगों ने जांच कराई और उन्हें चिकित्सक के द्वारा उचित परामर्श दिया गया। वहीं संस्था द्वारा समय समय पर समाज सेवा से जुड़े कार्य किए जाते हैं। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है ग्रीन सिटी में। कार्यक्रम इसलिए किया गया है कि अंतिम पंक्ति के लोगों को लाभ मिल सके। इसमें डेंटिस्ट भी हैं, आयुर्वेदिक भी हैं, एमडी भी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, आँखों के लिए भी हैं। निःशुल्क परीक्षण है, निःशुल्क दवाइयाँ हैं। और यहाँ पे एक खासियत और भी है, यहाँ पे फिजियोथेरेपी की व्यवस्था भी की गई है और ईसीजी, ब्लड शुगर सबकी जाँच भी निःशुल्क हो रही है। पुलिस कंट्रोल रूम में वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा सहायता एवं जागरूकता सेमिनार का आयोजन हुआ। जबलपुर पुलिस और विजन जबलपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस सेमिनार को संबोधित करते हुए एसपीटी के विद्यार्थी ने वरिष्ठ नागरिकों और वृद्धजनों से कहा कि बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान के लिए पुलिस हमेशा तत्पर रहेगी। उन्होंने वरिष्ठ जनों से आह्वान किया कि यातायात जागरूकता और मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वह पुलिस के साथ मिलकर कार्य करें। जिले में निवास कर रहे वरिष्ठ नागरिकों और वृद्धजनों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, सद्भाव और सम्मान के लिए जबलपुर पुलिस द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। एसपीटी के विद्यार्थी की पहल पर शुरू किया गया आस्था अभियान सुर्खियों में है। इसी कड़ी में पुलिस कंट्रोल में जबलपुर पुलिस और विजन जबलपुर के सहयोग से वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, सहायता और जागरूकता के लिए एक सेमिनार आयोजित हुआ। इस सेमिनार के माध्यम से एसपीटी के विद्यार्थी ने वरिष्ठ नागरिकों से संवाद किया और उन्हें आश्वासन दिया कि वरिष्ठ नागरिकों और वृद्धजनों की सहायता के लिए जबलपुर पुलिस सदैव तत्पर रहेगी। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों से आह्वान किया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को 100% मतदान के लिए जागरूक करने चलाए जाने वाले अभियानों में वरिष्ठ जन 100% अपना सहयोग प्रदान करें। मुख्य रूप से हम 3 मुद्दों पर एक साथ काम करेंगे। एक तो इलेक्शन कैंपेन की बात है। हमारे सीनियर सिटीजन्स जहाँ भी रह रहे हैं वो कोशिश करेंगे कि वहाँ पर 100% मतदान को प्रमोट कर सकें। हमारे सारे सीनियर सिटीजन्स भी आवश्यक रूप से मतदान का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि आगामी चुनाव प्रस्तावित है। इसके साथ साथ अभी यातायात दुर्घटनाओं में हमारा संस्कारधानी पूरे प्रदेश में अव्वल है, तो उसके लिए हम ट्रैफिक कैंपेन चलाने में हमारे सीनियर सिटीजन्स का योगदान लेंगे। हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट का लगाना और ट्रैफिक अवेयरनेस कैंप, इस सब में हमारे पूरे सीनियर सिटीजन्स अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करेंगे। कुछ अपनी प्रॉब्लम भी बताएं क्या सीनियर सिटीजन्स एक्चुअली जो सारे सीनियर सिटीजन्स जिनके बच्चे उनके साथ में नहीं रहते हैं, किसी न किसी कारण से अब्रॉड में है या किसी दूसरे ज़िलों में है, किसी व्यवसाय वगैरह के कारण, तो ऐसे सारे सीनियर सिटीजन्स के डाटा हम लोगों ने कंपाइल किया हुआ है। उनके घर पे हम लोग उनके बर्थडे विश करने जाएंगे, एनिवर्सरी विश करने जाएंगे, उनके मेडिकल चेकअप वगैरह इंश्योर करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। उन सब पे हमारे विजन के साथ जो चर्चा हुई है, हम मिलके ज्वाइंटली। इस सेमिनार में बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक और विजन जबलपुर के सदस्यगण शामिल हुए। संस्कारधानी में लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों को लेकर हिंदू धर्म सेना लगातार आक्रामक रुख इख्तियार कर रहा है। लव जिहाद के चलते परेशान हो रहे परिवारों की मदद के लिए हिंदू धर्म सेना ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये नंबर अलग अलग जगहों पर दीवारों पर लिखा गया है। दीवारों पर जारी हेल्पलाइन नंबर अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। प्रदेश सहित संस्कारधानी में लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों को लेकर हिंदू धर्म सेना फिर आक्रामक रुख इख्तियार कर रहा है।
लव जिहाद से पीड़ित परिवारों की मदद के लिए हिंदू धर्म सेना ने अब हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। शहर के अलग अलग स्थानों पर दीवारों में हेल्पलाइन नंबर लिखे हुए हैं और इसके साथ ही हिंदू बहनों को लव जिहाद से बचाने हेतु संपर्क करने की बात भी लिखी है। हिंदू धर्म सेना महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष लता सिंह ठाकुर का कहना है कि लव जिहाद से पीड़ित परिवारों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इसे पूरे प्रदेश में जारी किया जाएगा। हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किए हैं, जो अभी जबलपुर शहर से लेकर पूरे मध्य प्रदेश में हमारी हिंदू धर्म सेना के माध्यम से उन सभी माता पिता को हम आह्वान करते हैं जिनकी बच्चियां इस लव जिहाद में फंस करके जिहादियों के षड्यंत्र का शिकार बन रही हैं या बन चुकी हैं या बनने वाली हैं, तो जिनका कोई नहीं है उसकी धर्म सेना है। दरअसल हिंदू धर्म सेना का ये कदम लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे पहले मुस्लिम लड़कियों से विवाह करने वाले हिंदू युवकों को इनाम दिए जाने की घोषणा करने के मामले में संगठन के पदाधिकारी पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अनूपपुर से 4 पहिया वाहन बनवाने जबलपुर आए एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। शास्त्री ब्रिज के नीचे रेलवे ट्रैक पर युवक का शत-विशत शव कई घंटों तक पड़ा रहा और पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही। आलम ये रहा कि इसके शव के ऊपर से कई ट्रेनें गुजर गईं, लेकिन उसके बाद भी शव को पटरी से नहीं हटाया गया। शास्त्री ब्रिज के नीचे रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शत-विशत शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना सुबह 5 से 6 बजे के बीच की बताई जा रही है, लेकिन सूचना देने के 4-5 घंटे बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, बल्कि सीमा विवाद में उलझी नजर आई। लिहाजा शव रेलवे ट्रैक में ही 2 टुकड़ों में पड़ा रहा और उसके ऊपर से रेलगाड़ियां भी गुजरती रहीं। मृतक की शिनाख्त जिला अनूपपुर निवासी प्रेम बंजारा के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि वो अपने 4 पहिया वाहन को सुधरवाने जबलपुर आया था। ये प्रेम बंजारा सन ऑफ हीरा बंजारा, उम्र लगभग 35 के आसपास होगा, वार्ड नंबर 4 बराती अमरकंटक और राजगढ़ जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश। उसके मोबाइल के अनुसार उसके घर को सूचना दे दी गई है और उसके घर वालों को लेकर पार्टी आ रही है। यहाँ पर किस काम से जबलपुर पहुँचा था मृतक? वो गाड़ी बनवाने आया था। यहाँ बाजू में जो शास्त्री ब्रिज के नीचे जो गाड़ी बनाने वाले हैं उनके द्वारा पता चला कि ये गाड़ी बनवाने आया। कहाँ की घटना है ये शास्त्री ब्रिज। कारण कैसे क्यों कटा, क्या यहाँ का ये ऊपर वाला ही बता सकता कि क्यों गया था, या फ्रेश होने गया था, या ज़्यादा नशा था टकरा गया, या और कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में अपन ज़्यादा नहीं बता सकते। ये तो फिर बाद में मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही इसकी जानकारी पुष्टि हो पाएगी। पुलिस को भी अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि प्रेम ने आत्महत्या की है या फिर ये एक हादसा है। फिलहाल मर्ग कायम कर पुलिस इस पहेली को सुलझाने में जुटी हुई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।